दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का बड़ा स्टेटमेंट कि 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा दे रहा हूं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि वो अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जेल से आने के बाद उन्होंने कहा था कि इससे पहले भी मैं इस्तीफा दे चुका हूं, मैं किसी भी पद के लालच में नहीं हूं और 2 दिन के बाद मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। बड़ी खबर। और चुनाव तो कोई दूसरा आपका नेता मुख्यमंत्री बनेगा, ये भी उन्होंने बात कर दी। लेकिन यह भी उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया भी नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल का यह बड़ा ऐलान। बड़ी खबर। 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि आपको बता दें कि जेल से वो छूटे, जमानत उनको मिली है। उसके बाद से वो अल्लाह बोलते नजर आ रहे हैं। उनका किस तरीके से स्वागत सत्कार हुआ, पार्टी के नेताओं में कितना जोश नजर आ रहा है। और अब अपने कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं जेल से आने के बाद। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के तहत वो अपना संबोधन दे रहे थे और संबोधन के दौरान उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है कि मैं 2 दिन के बाद इस्तीफा दे रहा हूं। चुनाव तक कोई दूसरा आप नेता मुखिया बनेगा और मनीष सिसोदिया भी नहीं बनेंगे सीएम, यह भी उन्होंने साफ कर दिया है। तो फिर कौन सा वो नेता होगा? हालांकि इस पर कयास लगाए जाएंगे, अटकलें शुरू हो जाएंगी, लेकिन ये अपने आप में बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। एक बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया है। हलचल तेज हो जाएगी इस बड़े बयान के बाद क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया, क्योंकि मैं शुरुआत से उन्होंने कहा कि मैं एक बड़े पद पर था, मैं जॉब करता था, लेकिन मैं राजनीति में आया अपनी जॉब अब छोड़कर। मैं भ्रष्टाचार के हमेशा खिलाफ रहा हूं। मुझे किसी पद का कोई लालच नहीं है, मेरे बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, ना हमारे आप पार्टी कि किसी भी नेता, किसी के कार्यकर्ताओं में बैंक अकाउंट में कोई इतना पैसा नहीं है। ये स्टेटमेंट उन्होंने अपने संबोधन के दौरान, अभी वो कार्यकर्ताओं से बात ही कर रहे थे कि इस बीच ये बड़ी खबर कि 2 दिन बाद मैं मुखिया के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। अब ये किस लिहाज से कहा है? क्योंकि देखा जाए तो आप पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है, अपनी स्ट्रैटेजी की तरह काम करेगी। क्या ये इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के लोगों से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और इस वजह से दूसरी पार्टियों पर वो सीधा निशाना करते नजर आ रहे हैं, कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। और आरोप तो उन्होंने लगाए और उन्होंने कहा कि किस तरीके से साजिश की जा रही है, एक मुख्यमंत्री को जेल में तक डाल दिया गया, सबूत उनके पास नहीं और इसीलिए मुझे जमानत मिली। हालांकि बहुत सारी ऐसी बातें, लेकिन इस बीच में कि 2 दिन बाद मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं और मैं और सिसोदिया जनता के बीच जाएंगे, ये भी उन्होंने कहा। बड़ी खबर, बड़ा स्टेटमेंट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और क्योंकि एक वो प्रशासनिक एक तरीका होता है, सबसे पहले चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखेंगे कि क्योंकि हम चाहते हैं जल्द से जल्द चुनाव हो। इसके 3 मायने समझते हैं। पहला, अरविंद केजरीवाल ने जो बॉल है वो जनता के कोर्ट में डाल दी है, इसलिए क्योंकि उनको जमीन पर यह समझ में आ गया है कि फिलहाल जो सर्वे ये कहता है कि जनता अरविंद केजरीवाल से इमोशनली कनेक्टेड है। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रैटेजी के ऊपर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी डाली है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी इस समय उसको 5 महीने का समय नहीं मिले तैयारी का। और तीसरी बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल अगर चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर लगाए गए तमाम आरोप जनता ने बरी कर दिया होगा उनको, जनता से। तो ऐसे में ये तो बात की बात है कि क्या कुछ होगा, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि जो ये सेंटिमेंट बना हुआ है वो सेंटिमेंट बरकरार रहे, इसीलिए वो नवंबर में चुनाव चाहते हैं। और अब ये जनता के साथ अपील करने के बाद जनता को भी इस तरीके से उस डायरेक्शन में कर दिया कि नवंबर यानी कि अब संभवतः दिसंबर नवंबर यानी कि महाराष्ट्र के साथ चुनाव संभव है। अब आप अरविंद केजरीवाल के दौरे, पदयात्रा या आप तमाम तरीके से देखिएगा, यानी कि हरियाणा में उस पुरजोर तरीके से अब आम आदमी पार्टी लड़ती नजर नहीं आ रही। वो अपनी पूरी तैयारी दिल्ली में करेगी। दिल्ली में सर्वे के लिहाज से, स्ट्रैटेजी के लिहाज से अरविंद केजरीवाल ने फिलहाल ये तुरुप का इक्का फेंका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पूरे गेम में बहुत पुरानी है। ये देखना होगा कि अब किस तरह के बयान आते हैं, किस तरह की। अब सबसे बड़ा सवाल है संवैधानिक रूप से, प्रशासनिक रूप से इसको कैसे देखा जाएगा। जैसे ही अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, भंग करेंगे, वो कहीं ना कहीं उनको अपने विधानसभा बुलाकर, ये जब भंग होती है सरकार तो विधानसभा से अप्रूवल होता है, तो ऐसे में सभी अपने विधायक मंत्रियों से, कैबिनेट से होगा। तो ये पूरा प्रोसेस अगले 2 दिन होगा। वो सचिवालय जा नहीं सकते हैं, वो सीएम ऑफिस जा नहीं सकते हैं। ऐसे में वो इस्तीफा देंगे। इस्तीफा के बाद वो मांग करेंगे कि नवंबर में ही चुनाव हो जाए, जैसा उन्होंने अपने बयान में कहा। तो अब ये बहुत रोचक हो गया है। सीधी सी अगर सिंपल एक बात है, इस स्ट्रैटेजी के तहत अरविंद केजरीवाल अभी बने हुए सेंटिमेंट का
फुल और उपयोग आदित्य, करके क्योंकि चुनाव दोबारा अरविंद जीतना केजरीवाल ये चाहते हैं। बात जानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो जेल से बाहर आए तब से भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता है वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई आप जमानत पर बाहर आए हैं, कंडीशंस उसमें लगाई गई हैं, आप फाइल साइन नहीं कर सकते और तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा है। आप जो आरोप मुक्त नहीं हुए। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल का ये कह देना कि भाई मैं ईमानदार हूं या नहीं, ये जनता तय करेगी। अपने लिए नहीं कह रहे, वो मनीष सिसोदिया के लिए भी ये कह रहे हैं कि ये जनता तय करे, आप तय करें। यानी कि एक तीर से कई निशाने मारते हुए नजर आ रहे हैं वो। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि उन्होंने ये बात कह दी है कि वो साइन नहीं कर सकते, सचिवालय जा नहीं सकते, बतौर मुख्यमंत्री वो कोई काम कर नहीं सकते। ऐसे में उन्होंने आज जितनी भी बातें कही हैं वो अपने आप में जनता और खुद के बीच का जो कॉन्वर्सेशन है वो अपने आप में। ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ अदिति। इस वक्त बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। 3 बातें एस्टैब्लिश हो चुकी है। एक, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि उनका 0 बैंक बैलेंस है, तो भाई इतना बड़ा शीश महल कैसे बना लिया आपने। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि भाई मैं दिल्ली की जनता के बीच में जाऊंगा और तब तक कोई और मुख्यमंत्री मैं बनाऊंगा। मतलब साफ है कि ये सोनिया गांधी वाला मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं कि एक डमी, जैसे मनमोहन सिंह को एक डमी प्रधानमंत्री बना दिया था और पीछे से सरकार चलाई, इसी तरीके से चलाना चाहते हैं। और तीसरा, उनको आज समझ में आ गया है कि आज आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव हार रही है और उनके नाम पे दिल्ली की जनता वोट नहीं कर सकती, इसीलिए किसी दूसरे को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं फॉर द टाइम बीइंग। इन सबसे यही स्थापित होता है कि आज आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के सामने एक कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी है, जिसने दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ दारू सस्ती करी, परंतु बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे झूठ फैलाया। आज दिल्ली की जनता तरीके से आपने सुना प्रदीप भंडारी को। बीजेपी नेता वो अभी भी सीधा सीधा आम आदमी पार्टी सरकार को घेरते हुए, अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और वो अभी भी यही बात दोहरा रहे हैं जो तमाम बीजेपी लीडर्स दोहरा रहे हैं कि भाई कट्टर भ्रष्टाचारी आप हैं, इस तरीके से जनता की तरफ बॉल फेंकने से कुछ नहीं होगा। और आपने प्रदीप भंडारी को सुना, क्योंकि अभी अभी अरविंद केजरीवाल ने जब ये कहा कि 2 दिन बाद सीएम पद से मैं इस्तीफा दूंगा, मैं आपकी अदालत में यानी कि जनता की अदालत में जाऊंगा और मैं ये कहता हूं कि जो इलेक्शन, जो चुनाव फेब में होने हैं, फरवरी में होने हैं, उन्हें नवंबर में कराया जाए, जनता को तय कर देने दीजिए कि हम ईमानदार हैं या नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो पूरा स्ट्रैटेजी है अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की, उस पर आपने ये प्रदीप भंडारी को सुना। अदिति नागर लगातार हमारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, एक तरफ अरविंद केजरीवाल तमाम बातें कहते हैं, सीधा सीधा इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उनका ये जो लगता है कि जो इमोशन है वो जनता के इमोशंस को भी समझ रहे हैं, इसीलिए वो ऐसी बातें कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, बीजेपी लगातार हमलावर हो गई है। अभी भी जो प्रदीप भंडारी वो ये कह रहे हैं कि भाई आप कट्टर भ्रष्टाचारी थे और है, और ये जो आप बातें कह रहे हैं इनका कोई मतलब नहीं है। जो लड़ाई है वो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी तो थी ही, लेकिन अब इसमें जनता का इन्वॉल्वमेंट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि अब वो अपने बयानों से जनता को ये बात कह सके कि भले ही अरविंद केजरीवाल राजनीतिक रूप से कुछ भी बात करें, बयानबाजी दें, लेकिन सही मायने में शराब घोटाले वाले मामले में उनको कहीं ना कहीं उनका नाम आया, चार्जशीट फाइल हुई और इसके बाद उनका इन्वॉल्वमेंट था, इसकी वजह से उन्होंने शराब नीति कैंसिल भी करी। तो ऐसे में अब जनता के मानसिक, ठीक है आदित्य, मैं आपके पास आऊंगी, आपको रोक रही हूँ इस वक्त। जो आप कार्यकर्ता हैं उनके किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, अपने दर्शकों को भी सुना देते हैं। ठीक है, देखिए लगातार क्योंकि अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं और वो रिएक्शंस भी हम आपको सुनाएंगे। एक बार फिर से अदिति का रुख कर लेते हैं। अदिति, अपनी बात पूरी कीजिए। अदिति, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, हम अदिति से आगे भी बातचीत करेंगे। और लेकिन किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ये तमाम बड़ी बातें कही हैं, एक बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया है और ये कह दिया है कि मैं और सिसोदिया यानी कि मनीष सिसोदिया जनता की अदालत में जाएंगे, हम ईमानदार हैं या नहीं हैं ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला करेगी जनता। और ये फैसला जनता कैसे करेगी? अपना वोट देकर। अगर मैंने काम किए हैं तो आप वोट दीजिए, अगर मेरी सरकार ने काम किए हैं तो आप हमें वोट दीजिए, और अगर आपको लगता है कि हमने काम नहीं किए हैं तो आप
वोट मत दीजिए। देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहें। दो दिन के बाद सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा, जनता की अदालत में जाऊंगा, मैं और मनीष सिसोदिया भी पद छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री वो भी नहीं होंगे, मैं भी नहीं रहूंगा 2 दिन के बाद, लेकिन आम पार्टी का कोई नेता बनेगा और चुनाव जल्द से जल्द करा जाए क्योंकि फैसला जनता करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने शुरुआत से हमेशा से आवाज उठाई है और अब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ रहूंगा और ये फैसला मैंने जनता के पाले में डाल दिया है। तो कुल मिलाकर यही कहेंगे कि इमोशनली दाव खेला है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, जो कि इस्तीफा देने जा रहे हैं। अब इस पर हालांकि रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। अदिति, एक नया दाव खेला है इमोशनली, लेकिन आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे इसके, क्योंकि कई मायने निकल रहे हैं इस बयान के। अदिति, देखिए, अरविंद केजरीवाल को अगर इस्तीफा देना होता तो वो जेल में थे तब दे सकते थे। जब जेएमएम के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बतौर मुख्यमंत्री तब इस्तीफा दिया था और उसके बाद वो बाहर आए और उन्होंने वापस पद ग्रहण किया। अरविंद केजरीवाल का ये मास्टर स्ट्रोक अभी जो उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं, इसलिए कि जब हाल ही में अरविंद केजरीवाल बाहर आए उसके दौरान के बीच में जो सर्वे हुआ उसमें एक सेंटिमेंट नजर आया, उसमें कहीं ना कहीं वो 48% वोट बैंक पर अपने आप को देख रहे हैं। ऐसे में मनीष सिसोदिया और खुद को इस्तीफा देकर जो कैबिनेट से बाहर आना, क्योंकि आप देखिए उनको ना साइन करना अलाउड है, ना सचिवालय जाना अलाउड है, और उन्होंने ये भी कह दिया कि हम चाहते हैं कि नवंबर में आप चुनाव करा लें। तो उन्होंने जो अपनी पूरी बॉल है वो जनता के हाथों में दे दी है। देखिए, 2 तरीके से इसका उदाहरण कैसे, जम्मू कश्मीर के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो कहीं ना कहीं मोहर लग जाएगी। जो 5 अगस्त 2019 को जो 370 तमाम तरीके के जो फैसले हुए वो जनता को एक्सेप्टेबल है और उस पर मोहर लग जाएगी। ठीक वैसे ही अभी जो आरोप लगे हैं, चाहे फिर शराब घोटाले को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, आम आदमी पार्टी पर तमाम जो सवाल हैं, अगर वापस से चुनाव होते हैं अरविंद केजरीवाल और तमाम तरीके का जो स्ट्रोक है उसमें कहीं ना कहीं जनता के दरबार में अरविंद केजरीवाल अपनी मोहर चाहते हैं। और ये अभी इमोशनल जो सेंटिमेंट बना हुआ है वो अपील करेंगे सरकार से, केंद्र सरकार से वो अपील करेंगे चुनाव आयोग से कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं, क्योंकि प्रदेश की जनता, ऐसा उनका सर्वे कहता है कि प्रदेश की जनता को अरविंद केजरीवाल चाहिए बतौर मुख्यमंत्री तीसरी बार भी। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल इस बार भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बैकफुट पे स्ट्रेटेजी पे लाना चाहते हैं, पर रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। अब बीजेपी बार बार एक बात कह रही है कि आप कुछ भी कह लीजिए, आप कोई फैसला ले लीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन शराब नीति में आप इन्वॉल्व थे, भ्रष्टाचार में आप इन्वॉल्व थे, भ्रष्टाचार से बरी नहीं है। ऐसे में अब रणनीति तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव के साथ साथ या नवंबर में चुनाव हो जाए, क्योंकि जो अभी सेंटिमेंट बना हुआ है उस सेंटिमेंट का पूरा उपयोग किया जाए। वहीं साथ में अब भारतीय जनता पार्टी भी वो समय चाहती थी, भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि अगले साल तक चुनाव हो। ऐसे में दिल्ली में तमाम चीजें होंगी और आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी ये है कि अब भाजपा को समय नहीं देना है और हम ये अपील करेंगे कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। ऐसे में अब ये जो लड़ाई है वो और ज्यादा तेज। अदिति, केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं होंगे, इस्तीफा वो दे देंगे, सिसोदिया नहीं होंगे, नाम कौन सा सामने आ रहा है? आतिशी का नाम हो सकता है क्या? चलिए आगे भी जानकारी लेंगे अदिति से, क्योंकि लगातार वो जानकारी दे रही हैं हमें, और क्योंकि अब कयास तो लगाए जाएंगे क्योंकि आप पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री बनेगा। अब आरोप ये भी लगने शुरू हो गए जब से उन्होंने ये अपना स्टेटमेंट दिया है। बीजेपी के नेता, दूसरी पार्टी के नेता, अब रिएक्शन तो सामने आएंगे। तो बीजेपी के नेता का भी स्टेटमेंट हमने सुना था इस बयान के बाद, अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद, कि ये एक ऐसा डमी कैंडिडेट बना देंगे सीएम के तौर पर और पीछे से अपनी सरकार चलाएंगे, काम अपने ही करवाए जाएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल के पास कोई पावर वैसी नहीं, कोई साइन नहीं कर सकते, कोई ऐसा ऐलान नहीं कर सकते, कोई योजना नहीं चला सकते, बिना उनके साइन के कुछ भी वो ऐसा नहीं कर सकते। और इसीलिए बड़ी स्ट्रैटेजी वो अपना रहे हैं, इमोशनली वो लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं और जनता
उनके कितने साथ है इमोशनली, ये वो एक सर्वे के तौर पर देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो एक सर्वे उन्होंने पहले करवाया है उससे उनको यही समझ में आया है कि ऐसे जुड़ना उनके लिए ज्यादा सही रहेगा। अगले 2 दिन में विधायक दल की बैठक होगी, चुनाव तक मेरी जगह कोई और सीएम होगा और जल्द से जल्द चुनाव भी कराए जाएं और अब जनता फैसला करेगी। अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा बयान है, चुनाव के बाद ही मैं सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा, जब तक चुनाव नहीं मेरी जगह कोई और सीएम होगा। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। अब रिएक्शन तो इस तरह से आते रहेंगे, बड़ा बयान है लेकिन इसके पीछे के कई सियासी मायने भी माने जा रहे हैं, लेकिन लगातार आपको